दोस्तों, हमारी इस दुनिया का 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है और इस दुनिया की लाइफ लाइन समझे जाने वाला पानी हमारी जमीन की कीमती तरीन चीज कहा जाए तो गलत ना होगा। और कहते हैं अगली वर्ल्ड वॉर्स पानी पर लड़ी जाएंगी। यही वजह है कि दुनिया के तमाम बड़े ममालिक मीठे पानी को जखीरा करने के लिए डैम्स बनाते हैं और इस पानी को पीने के अलावा एग्रीकल्चर और बिजली बनाने तक मुख्तलिफ तरीकों से फायदे में लाया जाता है। दोस्तों, जिन इलाकों में भी डैम्स बनना शुरू होते हैं तो इर्द गिर्द के शहर वहां से खाली करवा लिए जाते हैं और वहां के लोगों को वो इलाका छोड़कर जाना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि तमाम तरक्की के बावजूद इंसान अभी इस काबिल नहीं हुआ कि कुदरत की ताकतों को अपनी मुट्ठी में कंट्रोल कर सके। और ये पानी जो हम सबको जिंदगी देता है, अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो मौत का पैगाम भी साबित हो सकता है। एहसन उर्दू स्टूडियो की आज की ये वीडियो दुनिया के बड़े डैम्स फेलियर के बारे में है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक लाजमी पहुंचती रहे। तिवारी डैम, इंडिया। दोस्तों, 2 जुलाई 2019 को वो दिन था जब महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी में रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई। तिवारी डैम के मुतालिक पहले भी कंप्लेंट्स मौजूद थीं कि यहाँ दरारें बढ़ रही हैं, लेकिन हुकूमत ने इन कंप्लेंट्स को हमेशा कोई तवज्जो न दी। यहाँ के मुकामी लोग अपनी मदद आप के तहत इस डैम की छोटी मोटी मरम्मत खुद ही करते रहते थे, लेकिन जब तेज बारिशों की वजह से बहुत ज्यादा पानी आया तो तिवारी डैम का बहुत बड़ा हिस्सा टूट गया। डैम से निकलने वाले सैलाबी पानी की स्पीड और हाइट इतनी ज्यादा थी कि ये लहरें 7 गाँव को अपने साथ बहा ले गयी। तिवारी डैम फेलियर की वजह से 19 लोगों की मौत हो गई और कई हजार लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा और कई जानवर बह निकले। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब इस डैम फेलियर की इन्वेस्टिगेशन की गई तो हुक्काम ने ऐसी फनी स्टेटमेंट दी कि आप अपनी हंसी को रोक ना पाएंगे। उनका कहना था कि डैम की बुनियादों में केकड़े मौजूद थे और इन केकड़ों की वजह से ये डैम टूट गया। और इससे ज्यादा फनी बात यह है कि उन केकड़ों को बाकायदा अरेस्ट भी किया गया था। गितलगाश डैम, कजाकिस्तान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर डैम की एक प्रॉपर एज होती है और उस एज के बाद इस डैम को खुद गिरा कर खत्म कर दिया जाता है, नहीं तो वक्फे वक्फे से इसकी मरम्मत जारी रहती है। गितलगाश डैम के केस में ऐसा नहीं हुआ। इलाके के कदीम तरीन डैम में 11 मार्च 2010 को उस वक्त आहिस्ता आहिस्ता दरारें बढ़ने लगी जब तेज धूप की वजह से मुसलसल टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। मिलाकर पुरानी दीवारें टूट गयी और ये डैम गिर गया। डैम टूटने से 7 फीट तक बुलंद पानी की लहर करीब गांव की तरफ बढ़ने लगी और इसने अपने रास्ते में आने वाली हर सड़क और हर पुल को तहस नहस कर दिया। इस वाकया में 43 के करीब लोग मौत की नींद सो गए। गितलगाश डैम के टूटने के बारे में जब इंक्वायरी की गई तो पता चला कि दीवारें पुरानी होने की वजह से कमजोर हो चुकी थी और वो पानी का प्रेशर बर्दाश्त ना कर पाई। दोस्तों, इसी वजह से दुनिया के बड़े बड़े डैम्स पे कोई ना कोई टीम मौजूद रहती है कि डैम की हालत वक्तन फवक्तन चेक करती रहे। सियानुशुशेंस्काया डैम। दोस्तों, सियानुशुशें डैम एशिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम हुआ करता था जो 3 करोड़ 80 लाख की आबादी वाले शहर को बिजली फराहम किया करता था। इस डैम में पानी की स्टोरेज का अंदाजा इस बात से लगाएं कि ये 18 मंजिला बुलंद और 18 मील के रकबा पर फैला हुआ था। इसमें बिजली पैदा करने के लिए 10 बड़ी टर्बाइंस लगी हुई थी। ये दिन था 17 अगस्त 2009 का जब रूटीन के मुताबिक वर्कर्स यहाँ काम कर रहे थे कि अचानक इन्हें अपने इर्द गिर्द की जमीन हिलती हुई महसूस हुई। पहले तो इन्हें लगा कि ये एक जंजला है, फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और डैम की एक टरबाइन डैम की ऊपर वाली छत को तोड़ती हुई फिजा में 50 फीट तक बुलंद हो गई। ऐसा इस टरबाइन में तकनीकी खराबी की वजह से हुआ और इस डैम फेलियर की वजह से 75 लोगों की जान चली गई। लेकिन यह खुशकिस्मती ही थी कि टरबाइन ने डैम का ऊपर वाला हिस्सा ही डैमेज किया। अगर यह टरबाइन डैम के निचले या दरमियान वाले हिस्से को तोड़ती तो इससे जो होलनाक तबाही आती वो हजारों और सैकड़ों लोगों की तबाही का बास बन सकती थी। ब्रुमाडिनो डैम। दोस्तों, ब्रुमाडिनो डैम का शुमार ब्राजील के बड़े डैम्स में किया जाता था, लेकिन 25 जनवरी 2019 को वो बदकिस्मत तारीख थी जब ये डैम टूट गया और इसके नतीजे में 270 लोग जान की बाजी हार गए। उनमें से भी 11 लोगों की तो डेड बॉडीज ही नहीं मिली। दरअसल मिट्टी और पानी के इस सैलाब ने लातादाद घरों को मिट्टी में मिला कर रख दिया था और इस पानी की रफ्तार और मिकदार इस कदर ज्यादा थी कि लोगों को यहाँ से भागने तक का मौका न
मिला। बदकिस्मती की बात यह है कि जिस कंपनी ने यह डैम बनाया था, इससे पहले भी इस कंपनी का बनाया हुआ डैम ऐसे ही टूटा था। उस वक्त तो कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन बुरमाडनो डैम टूटने के बाद इस कंपनी को नाअहल करार दे दिया गया और मासूम लोगों की जान चले जाने का जिम्मेदार करार देते हुए इसके मालिकान को सख्त सजाएं दी गईं। वजोन डैम दोस्तों 1959 में तामीर किया गया 860 फीट ऊंचा ये डैम इटली के बड़े डैम्स में शुमार होता था। अपनी तामीर के 4 साल तक तो ये डैम ठीक काम करता रहा, लेकिन 19 अक्टूबर 1963 को वो बदकिस्मत दिन था कि जब ये डैम फेल हुआ तो इसकी कंक्रीट के नीचे वाली जमीन ही खिसक गई और करीबी गांव पर 50 क्यूबिक फीट पानी की एक दीवार गिर गई। वजोन डैम फेलियर को आज भी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा डिजास्टर समझा जाता है, क्योंकि तहकीकात के मुताबिक डैम अनस्टेबल जगह पर बनाया गया था। यही वजह थी कि इसकी कंक्रीट के नीचे वाली जमीन खिसक गई और डैम से निकलने वाली पानी की लहरें कई 100 फीट ऊंची थी और वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज हर गांव को तबाह बर्बाद करती चली गई। वजोन डैम फेलियर की वजह से 1000 लोग अपनी जान की बाजी हार गए थे। मच्छू डैम इंडिया दोस्तों दुनिया के बड़े डैम डिजास्टर में दूसरे नंबर पर मच्छू डैम इंडिया का नाम आता है। दोस्तों रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि गुजरात में बनाया जाने वाला मच्छू डैम अपने शुरू से ही एक कमजोर डैम था। उस पर वहां की हुकूमत इसे नजरअंदाज करती रही और इसके लिए मुहैया किए जाने वाला फंड लोग खुद ही खा जाते रहे। लेकिन इस करप्शन की सजा मोरबी शहर के लोगों को मिली कि जब 11 अगस्त 1979 के रोज मच्छू डैम टूट गया और पानी की कई फीट ऊंची दीवार सिर्फ 20 मिनट में 25,000 लोगों की जिंदगियां निकल गई। ये सैलाबी रेला इस कदर पावरफुल था कि डैम से दूर कई किलोमीटर दूर गांव के नामो निशान मिट गए। अगरचे आज तक मालूम न हो सका कि मच्छू डैम टूटने से किस कदर नुकसान हुआ, लेकिन इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम फेलियर था। लेकिन 25,000 लोगों की जान चले जाने का असल जिम्मेदार कौन था, इस बात का किसी को आज तक मालूम न हो सका। बेंक्यू डैम चाइना दोस्तों बेंक्यू डैम सिर्फ चाइना ही नहीं दुनिया के बड़े डैम्स में शुमार होता था। यही वजह है कि नेशनल ज्योग्राफिक ने इसे टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फेलियर करार दे दिया। 1975 के अगस्त के महीने में चाइना के इस इलाके में बेपनाह बारिशें हुई और 8 अगस्त 1975 को बेंक्यू डैम में पानी बेतहाशा भर गया और आहिस्ता आहिस्ता इसकी कैपेसिटी से भी ऊपर चला गया। डैम पर काम करने वाले लोगों ने नाअहली का मुजाहिरा करते हुए डैम के इर्द गिर्द रेत की बोरियां लगाकर दीवारें तो खड़ी कर ली, लेकिन कई क्यूबिक फीट पानी को रेत की बोरियां कैसे रोक सकती थीं। 8 अगस्त 1975 की रात बेंक्यू डैम के पास शहर में लोग जब सो रहे थे तो इन्हें खबर भी नहीं थी कि वो मौत की नींद सोने जा रहे हैं। आधी रात के वक्त अचानक जमीन फटने की आवाज आई और बेंक्यू डैम टूट गया। इसके साथ ही कई मिलियन लीटर पानी की 25 फीट ऊंची और 11 किलोमीटर चौड़ी दीवार ने इस शहर का रुख किया और अपने रास्ते में आने वाली हर शय को बर्बाद करके रख दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब था कि जिसमें मजमूई तौर पर 1 करोड़ से ज्यादा आबादी मुतासिर हुई। तकरीबन 30 शहर मुकम्मल डैमेज हो गए, 2 से 2.5 लाख लोग मारे गए। अगरचे हतमी तादाद का अंदाजा आज तक नहीं लगाया जा सका, क्योंकि चाइना आज तक असल तादाद को छुपा रहा है। दोस्तों ये थी दुनिया के सबसे बड़े डैम फेलियर की लिस्ट जो एसएन उर्दू स्टूडियो ने आप तक पहुंचाई। यकीनन आपको भी ये देखकर खौफ आया होगा, लेकिन अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाजमी पहुंचती रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।